है। वे अक्सर समझताएं और वास्तविक संभावनाएं क्या हैं। किसी भी यात्रा की तरह बिजनेस यात्रा में भी जरूरी है कि आप अपनी योजना और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। ऐसा करने से आप विज्ञापन ट्रिक्स और उन धोखेबाजों से बच जाएंगे जो आपको कम समय में बड़े नतीजों का लालच देंगे। यही कारण है कि एक लेसन हम इस बात को समर्पित करेंगे कि स्कैमर के झांसों से कैसे बचा जाए। आइए शुरू करते हैं। MLM एक बिजनेस है जिसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसके वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर उन सामानों को वितरित करते हैं जो कंपनी उन्हें बेचती है। वे अक्सर सामान थोक में और कुछ विशेषाधिकारों के साथ खरीदते हैं और फिर खुद यह निर्णय लेते हैं कि माल को आगे किसको, किस दाम पर और कैसे बेचा जाए। डिस्ट्रीब्यूटर कोई अन्य कंपनी, लोगों का एक समूह या कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मात्र छोटी सी पूंजी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है। यानी MLM में डिस्ट्रीब्यूटर बनना काफी आसान है, लेकिन सही कंपनी का चयन करना जिसके साथ सहयोग लाभदायक हो बहुत कठिन है। कैसे जाने कि आपने किस प्रकार की गलती नहीं की और कौन से दांव पर लगाकर पैसा कमाया जा सकता है। MLM में पैसे का भुगतान उस आय से किया जाता है जो आपको खरीदे गए उत्पाद की बिक्री के बाद मिलती है। यानी यदि आपने किसी को कुछ नहीं बेचा और कंपनी को आपसे कोई आय नहीं हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वास्तव में यह वैसे ही काम करता है जैसे ब्याज पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ होता है, लेकिन MLM कंपनियों में ये ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं और इसलिए एक शुरुआती जमा पूंजी भी लगानी पड़ती है। आमतौर पर ये कुछ इस तरह से काम करता है। उदाहरण के तौर पर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक बिक्री पर आपको कंपनी से उत्पाद की लागत पर 15% मिलता है। यह उनकी मार्केटिंग योजना की एक शर्त होती है। कुछ अतिरिक्त शर्तें भी हो सकती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या बिक्री के लिए नए कंपटीटर को आकर्षित करना, उनके द्वारा किए गए प्रत्येक सौदे से यदि उदाहरण के तौर पर आपको 3% मिलता है, अर्थात आपकी आय आपके व्यक्तिगत सौदों का 15% होगी और आपके द्वारा आमंत्रित किए गए भागीदारों की बिक्री का 3%। यदि आप खुद कुछ नहीं बेचते हैं, लेकिन आपके साथ ही कुछ बेचते हैं, तो भी आपको 3% मिलेगा, बशर्ते आपने अन्य शर्तों का पालन किया हो, जिसके चलते आप एक्टिव उपयोगकर्ता की स्थिति में बने रहते हैं। यह ऐसे ही काम करता है। आपके द्वारा आमंत्रित प्रतिभागियों से तथाकथित शाखाएं बनती हैं, यानी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को आमंत्रित करते हैं, उसे प्रशिक्षित करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फिर अगले प्रतिभागी के साथ भी ऐसा ही करते हैं। जब आपके द्वारा आमंत्रित प्रतिभागी एक निर्धारित स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो उनको भी नए लोगों को आमंत्रित करने, प्रशिक्षण देने तथा उनका मार्गदर्शन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी आपसे 2 शाखाएं चलती हैं और प्रत्येक में 2 शाखाएं होती हैं जो निरंतर अनंत काल तक नई शाखाओं में परिवर्तित होती स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो उनको भी नए लोगों को आमंत्रित करने, प्रशिक्षण देने तथा उनका मार्गदर्शन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी आपसे 2 शाखाएं चलती हैं और प्रत्येक में 2 शाखाएं होती हैं जो निरंतर अनंत काल तक नई शाखाओं में परिवर्तित होती रहती हैं। यह अनिश्चित काल तक के लिए किया जा सकता है या यह मार्केटिंग योजना के रिवार्ड के अनुसार कई स्तरों तक सीमित हो सकता है। MLM का काम निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये सिद्धांत आपको इसकी संरचना को बेहतर समझने में मदद करेंगे। इन सिद्धांतों में आपके लिए फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। ये सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि MLM की एंट्री फीस बहुत ही मामूली है। काम शुरू करने के लिए अपनी कंपनी शुरू करने जैसी बड़ी पूंजी या अली एक्सप्रेस पर बिजनेस शुरू करने जितनी पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है। आपको माल का एक शुरुआती सेट खरीदना होगा। बाकी खर्चे इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप इस माल को कैसे बेचते हैं, ऑनलाइन, ट्रेड फेयर में या अपने जानकारों को। MLM कंपनी के ढांचे के भीतर अपनी खुद की बिक्री संरचना बनाना आवश्यक है। भविष्य में जब आप उस ढांचे का सक्रिय हिस्सा नहीं भी रहेंगे, तब भी आपको बिजनेस से लाभ मिलता रहेगा। बिक्री के अन्य रूपों को सीखने और उत्तम संपर्क क्षमता के बगैर MLM में सफल होना संभव नहीं है। इसमें लगभग सभी MLM कंपनियां पिरामिड की संरचना पर आधारित होते हैं। सबसे ऊपर कंपनी का मैनेजमेंट होता है। यहाँ
यहाँ पर फाइनेंशियल पिरामिड की बात नहीं हो रही है। MLM के स्टेप को बस एक पिरामिड के सिद्धांत पर बनाया गया है। शीर्ष पर कंपनी का मैनेजमेंट और फिर आप होते हैं जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह। आगे आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ते हैं। ये नए डिस्ट्रीब्यूटर आपके द्वारा आमंत्रित किए हुए हो सकते हैं या आपके सहभागियों द्वारा, और यह चेन ऐसे ही बढ़ती रहती है। हमेशा आप खुद से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको अपनी ही कंपनी का माल पसंद आता है तो आप उससे खरीद सकते हैं और उससे कुछ प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपना माल खुद ही खरीदते हैं और आप फायदे में होते हैं। इसका मतलब है कि आपको बड़ी छूट प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है। ठीक से काम न करने पर आपको एक ही सजा मिल सकती है, आपकी आय में कमी। हाँ, आपको MLM कंपनी की गोपनीयता नीति का पालन अवश्य ही करना होगा। इन कंपनियों के कॉर्पोरेट नियम अन्य कंपनियों के समान ही होते हैं। कोई आपको जबरन ऑफिस आकर काम करने को नहीं कहेगा। MLM बिजनेस फ्री शेड्यूल पर आधारित है। आप घर बैठे इंटरनेट पर अपना माल बेच सकते हैं या आप किसी दूसरे देश जाकर अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें तब बिक्री कर सकते हैं। बहुत लोग अपने स्थायी काम के साथ साथ MLM के साथ जुड़े हैं। अगर शुरुआत में मुनाफा अधिक नहीं भी होगा तो भी आप बहुमूल्य जानकारी और अनुभव हासिल करेंगे। MLM के साथ काम करने से आप कीमती टैलेंट कमा सकते हैं। वे आपको सेल्स टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराते हैं, बिजनेस मीटिंग्स करना और किसी का विश्वास जीतना भी सिखाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सिखाते हैं। इन सब का इस्तेमाल बाद में आप उसी कंपनी में अपने बिजनेस के विकास में या किसी दूसरे क्षेत्र में कर सकेंगे। शायद MLM का सबसे ध्यान देने योग्य दोस्त, लेकिन यह एक फायदा भी है। आप यहाँ रुक नहीं सकते। सबसे पहले आपको अपनी संरचना बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर आपको इसे बनाए रखने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी होगी। MLM नेतृत्व के लिए एक निरंतर दौड़ है। आखिरकार आप कंपनी के एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है